जय हिंद दोस्तों, मैं सुशांत शर्मा। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में नंबरों के बारे में जाना था। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की थी, साथ में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की हमने बात की थी। रियल नंबर में हमने पूर्णांक और दशमलव नंबर की बात की थी। तो हमने दशमलव में देखा था, यानी डेसिमल में हमने देखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल को, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल को, और साथ में हमने देखा था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल को। आज हम डेसिमल के ही उसी पार्ट में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम डेसिमल में देखेंगे रैशनल और इरेशनल। डेसिमल में हम देखेंगे रैशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल यानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो संख्याएं p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जाती हैं वे सभी संख्याएं क्या हैं? रैशनल नंबर हैं, p अपॉन क्यू के फॉर्म में। यानी p अपॉन क्यू के फॉर्म में जो भी संख्या लिखी जाएंगी वो क्या होंगी? हमारी रैशनल नंबर होंगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, 3/4 ये हमारी क्या है? रैशनल नंबर है और डेसिमल में है। अगर आप डिवाइड करेंगे रूट के अंदर, अगर रूट में स्क्वायर, अगर कोई भी रूट के अंदर ऐसी कोई वैल्यू है जिसका हम स्क्वायर कर सकते हैं, वो सभी हमारी क्या होंगी? रैशनल नंबर होंगी। और जिनका हम स्क्वायर नहीं कर सकते हैं वो हमारी क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। यानी रैशनल नंबर जो होते हैं वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर जो है वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। यहां तक बात भाई समझ में? अब हमने कल ये भी देखा था कि जो हमारी पाई है वो हमारी क्या है? भाई हमने देखा था पाई हमारी नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो पाई इसलिए हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या में भी जो है वैल्यू ना तो रिपीट होती है। ठीक है, तो ये होगी हमारी। और 22/7, 22/7 क्या है हमारी? देखो ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में ऑलरेडी लिखी हुई है, इसलिए क्या है? हमारी रैशनल नंबर है। कल मैंने आपको इसको डिवाइड करके भी दिखाया था कि 22/7 हमारी क्या थी? रिपीटिंग डेसिमल थी, रिपीट हो रही थी। तो ये हमारी क्या है? रैशनल नंबर है। और पाई हमारी क्या है? इरेशनल नंबर है। बेसिकली थ्योरेटिकल अगर पार्ट में देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि पाई जो है वो आपकी क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो हम यहाँ क्या जानेंगे कि पाई जो हमारी है वो है अपरिमेय संख्या, और 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। क्लियर? रूट जैसे 3 है या √2 है, ये सभी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ना तो इनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये जो वैल्यू है, जैसे √2 की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो ये होती है 1.414 ... ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इसमें ये जो चीज आई है ये रिपीट कभी नहीं होगी। 1 पॉइंट ऐसे नहीं आएगी, यहां पर रिपीट होगी वैल्यू। परिमेय संख्या में रिपीट होती है, यहां पर रिपीट नहीं होती है। इसलिए जो है, जैसे रिपीट के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे 3/4 है, 3/4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई? जैसे 3 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? पॉइंट लगाकर हमने यहाँ पर 0 बढ़ा ली, 4 7 जा 28, 2 फिर 0, 4 5 जा 20। देखो यहाँ पर पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या। अब 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं?
0.75 को हम जो है पॉइंट हटाकर 100 कर लेंगे तो P अपॉन Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर कोई वैल्यू 4 है, अगर इसके नीचे जो है ये 4 हमें दी हुई है, क्या ये बताएंगे रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो ये है रैशनल नंबर। अगर किसी संख्या के नीचे Q नहीं है तो हम Q की वैल्यू 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1, यानी 4/1। ये अब भी 4 है और ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। अब जैसे कोई भी वैल्यू आएगी, जैसे हम बात करें 7/3, 3 की डिवाइड अगर मैं 7 में करूं तो 3 दूनी 6, 1 पॉइंट लगाकर हमने 0 कर ली, 3 3 जा 9, फिर पॉइंट 1, फिर हमने 0 लगा ली, 3 3 जा 9। तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? बार। बार का मतलब यही होता है कि जो चीजें रिपीट हो रही है बार बार, उनको कम करके और इस चिन्ह को यहाँ पर हम दर्शा देते हैं। ठीक है, तो 7/3 भी हमारी क्या है? रैशनल नंबर है और क्या है? रिपीटिंग डेसिमल यहां पर माना जाएगा, यानी है। आई बात समझ में? अब हमने देखा, कल हमने ये भी देखे थे कि भाई जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर से हमने एक क्वेश्चन भी आपको कल करके दिखाया था। मैं फिर से वो क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, रैशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से। इसलिए हमें इनकी जानकारी रखना बेहद जरूरी है। जैसे एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 3 व 4 के बीच में, 3 व 4 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? ये हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन देखा था। तो इसका एक सीधा फॉर्मूला है जो आपको याद करना होगा। क्या है? ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1। ये क्या है? फॉर्मूला है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नहीं परिमेय संख्या निकालने के लिए, हमें इस फॉर्मूला को यूज करना होगा। ये आपको याद रखना है। अब यहां पर जो ए है, ए होता है ये, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 4, के बराबर हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट। के बराबर हम कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपका मन करे। तो हम देखेंगे, अगर मैं मानू के की वैल्यू 1 रख लूं, क्वेश्चन में के की वैल्यू 1 रख लूं, तो ए कितना है हमारा? 3, के कितना है? 1, बी कितना है हमारा? 4, 1, के की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1, तो ये कितना आएगा? 7/2। क्या ये रेशनल नंबर है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है? बिल्कुल है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। और मैं इसको लिखूं तो ये क्या है? 3.5। ये डेसिमल भी है, ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूं के बराबर 2, देखो 3.5 जो है 3 और 4 के बीच में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, और ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। अगर मैं के इक्वल टू 2 रखूं, के बराबर 2 रखने पर, तो 3, ए की वैल्यू 3, के की वैल्यू क्या होगी? 2 प्लस 4, बी की वैल्यू और 2, के की वैल्यू प्लस 1, ये कितना आएगा? 6 और 4 10, 10/3। तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी? 3.33 ये आएगी। तो ये भी क्या है? 3 और 4 के बीच में है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल, इसको हम जो है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3.33 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पॉइंट हटाकर इसको हम कर सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो ये भी हमारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। जैसे मैंने 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच अपरिमेय संख्या क्या होगी? 2 व 3 के बीच अपरिमेय संख्या क्या होगी? यानी इरेशनल नंबर का जो फॉर्मूला होगा, निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वो करेंगे हम अंडर रूट के ए बी। ये करेंगे अंडर रूट ए बी। यहां पर ए क्या है? ये ए है, बी क्या है? 3। ठीक है, यहां पर इस बार के नहीं निकालना है, सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट करना है। तो हमने देखा ए कितना है? ए है यहां पर 2, बी कितना है? 3,
और जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट में 6। ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। मैंने बताया था कि ये जो है नन रिपीटिंग एंड नन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, रूट 6 की जब वैल्यू आप निकालोगे तो वैल्यू ऐसी आएगी कि वो कहीं भी रिपीट नहीं होने वाली है, वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, अब हमने यहां पर देखा रूट 6। अब हम इसको कैसे दर्शाएंगे, देखो जैसे 2 है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 4 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। और 3 को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 9, अंडर रूट 9, यानी अंडर रूट 9 को हम 3 भी लिख सकते हैं। तो रूट 4 के बाद क्या आता है, रूट 5, रूट 6, रूट 7 और रूट 8। ठीक है, तो ये जो हमने रूट 6 देखा, ये यहां पर ये रखा, तो हमने देखा रूट 4 और रूट 9 के बीच में रूट 6 होगा। तो क्वेश्चन में इन चारों में से ये कोई एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर हम टिक लगा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आप रूट 6 पे ही लगा के आएंगे। अगर वहां पर क्वेश्चन में रूट 7 दे रखा है तो वो भी आपका आंसर सही होगा। लेकिन ध्यान एक चीज का रखना है कि कोई वैल्यू ऐसी ना हो जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए। जैसे अगर यहां पर मैं मानकर चलूं, यहां पर अगर 16 होता और यहां पर अंडर रूट 9 होता, तो आप इस अंडर रूट 9 को नहीं लेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इनकी वैल्यू हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं, लगभग इनका मान हम रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, परिमेय और अपरिमेय संख्या। बात क्लियर आ गई होगी समझ में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा डेसिमल फिनिश हो चुका है। अब हम बात करेंगे पूर्णांक की। पूर्णांक यानी फुल इंटीजर, पूर्णांक यानी मैक्सिमम नंबर। जो भी हमारे क्या होते हैं, नंबर होते हैं मैक्सिमम यानी पूरे के पूरे। दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक होगा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, एक होगा नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर ये होगा 0। पॉजिटिव इंटीजर जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनाइट। नेगेटिव इंटीजर क्या होंगे, -1 -2 -3 डॉट 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 इनफिनाइट। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। सभी पॉजिटिव इंटीजर हमारे रैशनल नंबर होते हैं। अगर मैं बात करूं इस पॉजिटिव इंटीजर में, अगर मैं 0 को ऐड कर दूं, 0 को यानी 0 1 1 2 3 डॉट डॉट इनफिनाइट, तो ये जो हमारे भाई ये जो अगर मैंने इसमें 0 ऐड नहीं करी तो ये तो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और मैं 0 ऐड करने के बाद क्या होगा, मूल नंबर, यानी सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं मूल नंबर और नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं और ये है मूल नंबर। ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर, अब इंटीजर हमारे मतलब वैल्यू हमारी पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, अंक हमारे पूरे होने चाहिए। ये नहीं है कि दशमलव में हो, दशमलव में होने पर वो डेसिमल में माना जाएगा। अगर वो दशमलव में नहीं है, पॉइंट्स में कोई वैल्यू नहीं है, तो वो हमारी सभी क्या होंगी, पूर्णांक होंगी। क्लियर। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 0 को अगर हम किसी भी संख्या से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा। जैसे मैं यहां पर बात कर लेता हूं एग्जांपल, अगर 0 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा, यानी 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर आंसर 0 ही होगा। यहां तक आई बात समझे। अगर किसी संख्या में, जैसे यही एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं, जैसे 6 को अगर मैं 0 से डिवाइड करूं, अब आंसर क्या आएगा। तो बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो क्या कर देते हैं कि इसका आंसर लिख देते हैं इनफिनाइट, जो कि बिल्कुल गलत है।
अगर क्वेश्चन में इन्फिनाइट के साथ साथ ये भी लिखा आता है अपरिभाषित, अपरिभाषित, तो एग्जैक्ट इसका आंसर यही होगा, अपरिभाषित। अगर इस केस में अपरिभाषित नहीं है तब आप इन्फिनाइट पर जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपरिभाषित को ही देनी होगी। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गई होगी कि जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर है वो रैशनल नंबर होते हैं, वो जो नेगेटिव में हो, नहीं जो पॉजिटिव इंटीजर है, और जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो वो हमारे सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब यानी पूरे के पूरे अंक होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम पूर्णांक, हमारे पूर्णांक में ही अब हम बात कर लेते हैं इवन और ऑड की, यानी इवन और ऑड, इवन और ऑड, यानी इवन और ऑड, सम संख्याएं, इवन नंबर यानी सम संख्याएं, ऑड यानी विषम संख्याएं। इवन जो होती हैं वो सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड की जा सकती हैं वो हमारी क्या है, इवन। जैसे 2, 4, 6। विषम संख्याएं हमारी क्या है, जो इनसे अलग बची हुई हैं वो हमारी क्या है, विषम संख्याएं। जैसे 3, 5, 7 इन्फिनाइट। ठीक है, जिनका अंतर 2 हो, अंतर इनका भी 2 होता है, अंतर इनका भी 2 होता है, लेकिन ये संख्याएं सभी 2 से डिवाइड होंगी, ये 2 से डिवाइड नहीं होंगी। जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो सकती हैं वो हमारी सम संख्याएं हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी वो हमारी सभी क्या है, विषम संख्या है। अब क्वेश्चन यहां पर भी बनता है कि जीरो क्या है, जीरो सम संख्या है या विषम संख्या है। तो जीरो को हम किसमें लेते हैं, सम संख्या में, यानी जीरो हमारी क्या है, इवन संख्या, यानी जीरो से स्टार्ट होती है और वो लास्ट तक चली जाती है, तो वो हमारी क्या है, इवन संख्या। और 3, 5, 7 ये जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वो हमारी क्या है, ऑड, विषम संख्या। ठीक है, तो ये तो हमने देखा इवन और ऑड का। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। यानी प्राइम नंबर, भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक क्या है, भाज्य है या अभाज्य है। मैं आपसे इतने छोटे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, जो कि ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड मात्र इनको बनाने में लगते हैं। 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है, जो टाइम को हमारे को सेव करते हैं और उस सेव टाइम को हम अदर क्वेश्चन में स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, अदर क्वेश्चन में उन टाइम को लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जो हमारा एक है वो क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, या भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। तो मैं आपको बता दूं कि एक ना तो भाज्य है और ना क्या है, अभाज्य है। यानी जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जो सिर्फ स्वयं से कटे, जो संख्याएं स्वयं से कटे यानी अपने आप से कटे, वो हमारी क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। और जो भाज्य संख्याएं जो किसी से भी कट जाए वो हमारी क्या होंगी, भाज्य संख्या होगी। अब एक न तो एक सिर्फ अपने आप से कटता है, एक तो है ही वैल्यू, एक के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये तो न तो भाज्य है और न अभाज्य है। जैसे अभाज्य संख्या हमारी क्या हो सकती है, जो अपने आप से कटे, जैसे 5 है, 5 हो गई, 7 हो गई, ये दोनों संख्याएं क्या है, अपने आप से कट जाती हैं। अब जैसे 9 है, 9 क्या है, हमारी भाज्य संख्या है क्योंकि हम इसको 3 से काट सकते हैं। अब हमने एक चीज और देखी, जो संख्याएं हमारी रूट के अंदर होंगी वो हमारी क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी, क्योंकि 9 का अगर रूट निकालूंगा वो भी हमारे 3 है, जो रूट में जिसका स्क्वायर हो सकता है वो भी हमारी क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी, कंपोजिट नंबर होंगे। तो भाज्य संख्या क्या होंगी, 5 और 7,
या और भी हो सकती है, जैसे 11, 9 नहीं होगी, 9 हमारी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, 4 हमारी भाज्य संख्या होगी। यानी सम संख्याएं तो ज्यादातर सभी भाज्य होती हैं, सभी सम संख्याएं हमारी क्या होती हैं, भाज्य होती हैं। लेकिन विषम संख्याओं में भी अगर हम जिन संख्याओं का स्क्वायर निकल जाता है उनको छोड़कर सभी संख्याएं हमारी अभाज्य हो सकती हैं जो किसी और संख्या से ना कटे। जैसे 33 है, ये 33 जो है 11 से कट रही है, तो ये भी हमारी क्या होगी, भाज्य संख्या। यानी जो सिर्फ अपने आप से कटे और एक से कटे, जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो, वो हमारी सभी क्या होंगी, अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य संख्या में हम ये भी देख सकते हैं कि जिनका रूट निकले या ना निकले, लेकिन वो संख्याएं या तो खुद से कटनी चाहिए या इसका HCF 1 हो, वो सभी हमारी अभाज्य होंगी। और भाज्य क्या होंगी, जो सभी से कट जाएं, जो आपस में कट जाएं, वो हमारी क्या होंगी, भाज्य होंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा भाज्य और अभाज्य। तो सबसे एक क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। क्वेश्चन ये आपका बन रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। क्वेश्चन है फर्स्ट, मैं 3-4 क्वेश्चन ऐसे लिखवाऊंगा। सबसे छोटी, ये नोट कर सकते हैं आप, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या भाई एक न तो भाज्य है ना भाज्य है, दो भी हमारी क्या है, दो भी हमारी सिर्फ 2 से ही कटेगी, या इसका HCF 1 होगा। यानी सबसे छोटी जो हमारी, अगर मैं अभाज्य की बात करता तो आंसर आता 2। 3 हमारी क्या है, 3 भी जो है 3 से कटेगी और 1 से कटेगी। 4, अब आते हैं बात 4 पे। 4 हम जो है 2 से काट सकते हैं आसानी से, तो सबसे छोटी हमारी जो भाज्य संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, 4। बात आई समझ में, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। अगर मैं क्वेश्चन में यहां ही लिखूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो वो फिर 4 न होकर क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, क्योंकि एक तो न तो भाज्य है न अभाज्य है, हमने ऊपर पहले बता दिया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। अब क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे छोटी भाज्य पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। क्वेश्चन क्या होगा कि सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। ये आपको ऐसे ही याद रखने होंगे, बाकी मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया है। तो भाई 1 से हमें कोई मतलब नहीं है, 1 हमारा अभाज्य, 2 भी हमारी अभाज्य होती है, 3 भी हमारी अभाज्य होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी 4। तो सबसे छोटी भाज्य पूर्ण वर्ग संख्या भी हमारी क्या होगी, 4। देखो ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है या नहीं है, तो 4 हमारी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरह 1 से 50 तक क्वेश्चन है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 25 से नहीं 50 से 100 तक अभाज्य संख्या, 50 से 100 तक अभाज्य संख्या, और 1 से 100 तक अभाज्य संख्या क्या होंगी। तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या होंगी 15, 50 से 100 तक होंगी 10, और 1 से 100 तक कितनी होंगी, 25। ये आपको ऐसे ही याद करने होंगे, ठीक है। 15, 10 और 25, यहां तक आई बात समझ में।
अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि 60 से 70 के बीच, 60 से 70 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्वेश्चन है 60 से 70 के बीच, 60 से 70 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, 60-70 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 60-70 के बीच, 60 के बाद क्या आएगा 61, ये हमारी क्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या है। 61 के बाद 62, भाई पहले मैं ये संख्याएं लिख लेता हूँ, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप इनको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे आपको पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू कट सकती है, कौन सी नहीं कटेगी। आप मुझमानी उनको याद सोच सकते हैं। 61 हमारी क्या है, सबसे पहले अभाज्य संख्या, मतलब 60-70 के बीच में 61 हमारी क्या है, अभाज्य है। 62 हमारी कट जाएगी, ये नहीं है। 63 भी हमारी कट जाएगी, 21 से 21 63। 64 भी कट जाएगी, 8 2 64। 65 भी कट जाएगी, 3 5 65। 66 भी कट जाएगी, 22 से 66। 1 67 क्या होगी, 67। 68 भी हमारी कट जाएगी, 67 64 69 23 69 35 69। ये हमारी सभी संख्याएं कट जाएंगी। तो दो संख्या बाकी हैं, बची हैं, जो हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है 60 और 70 के बीच में। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम जब एवरेज निकालते हैं, औसत यानी एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जितनी हमें संख्याएं दी हुई हैं उन सब का योग अपॉन के कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, 1 और 1 2, दो संख्या है। तो कितना आएगा, 7 और 1 8, 6 6 12 अपॉन के 2, तो 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आपने आज नंबर सिस्टम में रियल नंबर, रैशनल नंबर, इवन, ऑड, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, सभी के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में अब हम इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो हम सॉल्व करेंगे और वन बाय वन इनको हम देखते चलेंगे आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। क्लास अगर अच्छी लगी हो, मैं पैसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।